आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के उस 9 साल की अवस्था में दर्शन करके पूज्य गुरुदेव ने अपनी यात्रा का मन बना लिया। यहां से वो बीच शुरू हुआ। जब 9 साल की उम्र में आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज वहाँ से समडोली पास में गांव इत्यादि वहाँ पर वो आए, तो पूज्यवर का नाम सुनकर ये प्रवचन सुनने गए और प्रवचन सुन के वहाँ पर मन में एक बीज वपन हुआ कि नहीं, जीवन को जीना है तो कुछ अलग ही जीना है। यहाँ से उनकी यात्रा का मैं ऐसा मानता हूँ कि बीज का वपन हुआ। जैसे वृक्ष जब धरती के अंदर अपन देखें तो वो जितना ऊपर होता है उससे कहीं गहरा वो भीतर होता है वृक्ष। और ये वृक्ष का एक स्वभाव होता है कि वो जितना गहरा होता है वो मजबूत भी उतना ही होता है। जिसकी जड़ें जितनी गहरी हो वो मजबूती से खड़ा होता है और मजबूती से आगे बढ़ता है। ऐसा ही मुझे लगता है कि पूज्य गुरुवर भी उतने ही गहरे भीतर थे, जितने हमें ऊपर दिखते थे वो उससे भी कई गुना भीतर थे। मतलब वो अपने भीतरी स्वभाव में रहना उन्हें ज़्यादा आनंद देता था या उन्हें ज़्यादा आनंद आता था। जब वो वहाँ से चले तभी वो बता के नहीं गए। देखो वहाँ से भी जब आचार्य देशभूषण जी महाराज जी के पास विराजमान थे, जब वो राजस्थान की धरती पर, तो एक पेपर में एक जैन गजट में उन्हें कहीं से मिला था कि उस समय आचार्य देशभूषण जी महाराज राजस्थान में विराजमान हैं। तो वहाँ से उन्होंने बिना बताए, बिना मन किसी को कुछ कहे, सिर्फ अपने एक देवघोड़ा इत्यादि को लेके वो वहाँ से चल पड़े और उस राजस्थान की भूमि पर पहुँच गए। उस जहाँ पर उनका चातुर्मास था वहाँ पहुँच गए। तब भी देखो उन्होंने नहीं बताया, तब भी ये भी किसी को नहीं पता पड़ा कि कहाँ है। उनके पिताजी कई दिनों तक ढूंढते रहे कहाँ है, माताजी परेशान, सब परिवार परेशान। तब आचार्य देशभूषण जी का पत्र जब आया कि वो चिंता नहीं करना, वो मेरे पास है, तब रहस्य खुला कि वो यहाँ पर है। सुन रहे हैं आप लोग? यहाँ से यात्रा उन्होंने जब प्रारंभ की तब वो देशभूषण जी पास से वहाँ पहुँचे और देशभूषण जी की खूब सेवा उन्होंने खूब वैयावृत्ति की। बोलते इतना मानते हैं कि देशभूषण जी की सेवा करते करते एक बार का उनका है कि उन्हें बिच्छू ने काट लिया, पूज्य देशभूषण जी महाराज को। और जब बिच्छू ने काट लिया तो मध्य रात्रि में उस पर्वत से उतरकर दवाई लेने के लिए नीचे जाना था। और दवाई लेने के लिए जाते समय कहते हैं रास्ते में जब उन्हें सर्प मिला तो वो सर्प से भी निडर होकर वो वहाँ से बचते हुए निकलकर नीचे आकर दवाई लेकर पहुँच गए और अपने गुरु की वो जो वैयावृत्ति उन्होंने की। तब लगता है कि इतना महान गुरु कोई कैसे बनता है, कितना वो महान गुरु के संपर्क में आता है जब वो महान गुरु बनता है। मतलब कोई व्यक्तित्व इतना महान बनने के पीछे कोई एक महान गुरु उसका होता ही है। और ऐसे महान गुरुओं का उन्हें सानिध्य शुरू से मिला। आचार्य शांति सागर जी महाराज जिसको बीज बोया हो, जिसकी खाद देने का काम आचार्य देशभूषण महाराज ने किया हो, और जिस वृक्ष की रक्षा का कार्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने किया हो, वृक्ष फलभूत क्यों नहीं होता? वो इतने सारे फल क्यों नहीं देगा? हम खुद सोचिए कि ऐसे महान गुरु की जैसे वृक्ष की यात्रा होती है तो एक अपने यहाँ पर एक जब लता होती है, कोई भी लता देखी आपने, बेल जिसको बोलते हैं, उस बेल को संभालने के लिए किसान क्या करता है, एक नीचे एक बांस लगा देता है और उस बांस के बारे वो लता ऊपर चढ़ते चढ़ते पूरे में धीरे धीरे फैलने लगती है
और फिर वो फलीभूत होने लगती है, फलदान देने लगती है। ऐसे ही जब हम पूज आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की यात्रा को हम जब देखते हैं तो लगता है वो लता नहीं थे, वो तो वट वृक्ष थे। चाहे वो इतना सा बीज उनका वहां पर बोया आचार्य पर्वत शांति सागर महाराज ने, वो धीरे 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 पनपता 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 इतना बड़ा हो गया कि जिसको संभालने का काम ज्ञान सागर महाराज ने किया हो, जिसकी रक्षा ज्ञान सागर जी महाराज कर रहे हो, वैसे महान आचार्य जिसको खाद बीज दे रहे हैं, वो वृक्ष वास्तव में आज लगता है कि इतना फलीभूत हुआ, इतना फलीभूत हुआ। और किसी एक व्यक्ति ने बहुत गहरी बात कही थी कि बनो खड़े रहो तो वट वृक्ष की तरह, खड़े रहो तो वट वृक्ष की तरह, ताकि अपने लक्ष्य को पा सको, और गिरो तो बीज की तरह कि फूट से उस वट वृक्ष की तरह खड़े होकर पुनः अपने लक्ष्य के लिए आप आगे बढ़ सको। ऐसा ही आचार्य भगवान स्वयं तो एक ऐसा कार्य कर गए, लेकिन जाते जाते इतने बीज बो गए, इतने बीज बो गए कि ये पता नहीं पड़ता कि वटवृक्ष की मूल कहाँ है ना। क्योंकि इतने सारे साधक बना गए, तब ये ऐसा लगता है कि ये यात्रा का जो दौर चला, तो आचार्य भगवान वहाँ से पहुँच गए देशभूषण जी पास, स्तव निधि वगैरह वहाँ पर, तो वहाँ से पहुँचे और उससे पुनः जब वापस देशभूषण जी महाराज आ गए इस तरफ गोमटेश्वर अभिषेक की यात्रा पर, तो हम देखते हैं कि पुनः उन्होंने एक ऐसे महान साधक की उस यात्रा में शामिल होने का पुरुषार्थ किया, ज्ञान की उस भावना को लेकर वो स्तव निधि से पुनः वहाँ से रहस्यमय हो गए, जिनके रहस्य को हम फिर नहीं पा पाए। फिर मल्लप्पा जी फिर खाली हाथ रह गए। उन्होंने सोचा कि चलो कम से कम अब तो वो आया है तो उसे मैं पालूंगा, लेकिन फिर नहीं पा पाए। पुनः उनकी यात्रा वहाँ से शुरू हुई, पुनः अजमेर पहुँचे। अजमेर में सब आपको वैसे तो ज्ञात है ही, लेकिन पूरी यात्रा को मैं देखता था, वो मैं आपके सामने उसका एक छोटा सा एक स्ट्रेचर खींच रहा हूँ कि आप उस यात्रा को देखो पूरी। फिर वहाँ से वो ज्ञान सागर जी पास आए, ज्ञान सागर जी पास उन्होंने स्थायित्व ऐसा चुना। तब एक बात प्रश्न उठता है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की 80 साल उम्र के आसपास वो थे और स्वयं इनकी उम्र 22 साल के आसपास हो रही थी। तो कोई भी ऐसा व्यक्तित्व ऐसा क्यों चुना उन्होंने कि वो 80 साल का ऐसा महान साधक, इतनी बुजुर्ग अवस्था जिनकी समाधिस्थ तो कभी भी हो सकती है बिल्कुल, कि 80 साल उम्र में तो किसी का कोई भरोसा नहीं। तब उन्होंने क्यों चुना 80 साल का, कभी आप सोच सकते हो क्यों चुना होगा? अब जब मैं इसको खोजता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही बात प्रश्न के रूप में आई कि क्यों छोड़ा था उन्होंने देशभूषण जी को। क्योंकि देशभूषण जी उस समय उस गोमटेश्वर यात्रा के लिए जाते समय जब विद्याधर को ये मन में शंका आई कि मैं ऐसे गुरु को चुन लेता हूं अगर जो बिहार करेगा, और अगर दक्षिण में गया तो मुझे फिर दीक्षा का बड़ा संकट पड़ेगा, तो उन्होंने ऐसे गुरु को चुना कि जिसका बिहार ज्यादा हो ही नहीं सके और जो इस किशनगढ़ की भूमि पर रहेगा तो मेरा कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तब लगता है कि उनका निर्णय बिल्कुल ठीक था कि ज्ञान सागर जी को चुन के उन्होंने सही निर्णय किया। समझ रहे? तब निर्णय लगता है कि ऐसा गुरु ही जैसा चुनो जिसका बिहार ही ज्यादा ना हो, तो मुझे कहीं जाना ना पड़े, और ऐसा गुरु चुनो जो ज्ञानवान हो, जो ज्ञान का सागर हो, स्वयं ज्ञान से भरा हुआ हो। तो स्वयं जब बिहारी नहीं होगा तो ज्ञान उड़े लगा, तो पीना तो उनको ही है। रसोई बनेगी
कहते जब घर से कोई ज़्यादा बिहार आप ज़्यादा नहीं जाता तो भाई घर में अच्छी रसोई बनती है, अच्छी बनती है तो आपको अच्छा भोजन मिलता है। तो उनने भी सोचा कि भाई मेरा गुरु जब इतना महान है तो मुझे फिर अब कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तब लगता है कि ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज को चुन के उन्होंने अपनी यात्रा का एक कदम और आगे बढ़ा दिया और उधर पुनः उनके दीक्षा रहस्य में ही रही। देखना, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जब उन्हें दीक्षा देना चाहते थे तब हम उनकी यात्रा को पुनः एक बार उस पर फोकस करें। तब उनकी दीक्षा के समय पुनः सामाजिक एक विघ्न जैसा कहें या जो कहें कि थोड़ा सा लोगों की शंका कुशंका, वहाँ के जो भागचंद जी सोनी जी हैं और जो भी वहाँ पे थे विद्याधर सेठी वगैरह जो कुछ भी लोग थे, उनके मन में जब एक शंका कुशंका बैठ रही कि भाई ये व्यक्तित्व कैसे इस को पा पाएगा, तब भी एक यात्रा उन्होंने पुनः सबको निशंक किया। कैसे निशंक किया? तो जब ज्ञान सागर जी महाराज ने उनसे कहा कि भाई मैं दीक्षा देना चाहता हूँ, तो वो कहने लगे नहीं नहीं आप इतनी जल्दीबाजी मत करिए, कि अभी 22 साल का एक छोटा सा युवा है, क्योंकि उस समय 70-80 साल 60 साल की उम्र में दीक्षा ली जाती थी। तब ये लोगों के मन में शंका थी कि 22 साल का इतना युवा और जिसकी बड़े बड़े आंखें और गोरा चिट्टा और एकदम लगने में एकदम स्मार्ट कहें, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ मैं उनको इस बात के लिए कि एक बार कुछ गुरुवर देव के साथ हम लोग बैठे थे, तो गुरुजी ने अपना एक संस्मरण सुनाते हुए कहा कि मैं जब सदलगा में था तो सदला में स्कूल में पढ़ते पढ़ते एक नाटक होना था स्कूल में, तो मुझे चयन नहीं किया गया। तो हमने कहा कि हम लोगों ने पूछा कि गुरुजी क्यों चयन नहीं हुआ आपका? तो उन्हें लगा मेरी हाइट कम थी। तो फिर बड़े जोर से मुस्कुरा के गुरुजी कहते, हमने कहा हाइट कम थी इसका क्या मतलब था? तो कहने लगे कोई बात नहीं, मेरी हाइट कम थी तो क्या हो गया, मेरी वाइट तो फिर भी था वाइट तो पूरा था एकदम, मतलब मैं हाइट भले ही कम थी लेकिन गोरा तो उस समय में, मतलब एक जो नेचर था गुरुजी का नेचर बिल्कुल मिल जाना, शिष्यों में मिल जाना, समाज में समाज की तरह, एक आचार्य में आचार्य की तरह, एक शिष्य में शिष्य की तरह, गुरु में गुरु की तरह, मतलब वो हर रोल में फिट थे, हर रोल उनका एकदम फिटनेस बैठता था। कभी उनके रोल को आप, अच्छा हर रोल में वो एकदम हीरो थे, हर रोल में उनको कोई नंबर कम नहीं दे सकता, चाहे वो गुरु के रोल में हो, क्योंकि उनको हम हर दृष्टिकोण से देखें तो गुरुजी हर दृष्टिकोण में थे। वो माता पिता भी का रोल भी अच्छा करते थे, क्योंकि जब वो शिष्यों को पालते तो बिल्कुल माता पिता की भांति पालते, और फिर वो शिष्यों को पढ़ाते तो एक गुरु की तरह, एक गुरु के रोल में आ जाते। जब शिष्य को कोई पीड़ा होती, शिष्य को कोई दिक्कत होती, तो वो माता पिता की तरह उन्हें बिल्कुल ट्रीट करते, बिल्कुल चेहरे पे बिल्कुल ऐसा भाव कि जैसे एक बिल्कुल, और जब उनसे औषधि पूछते तो एक डॉक्टर की तरह ट्रीट करते थे वो, मतलब फिर कोई भी, जैसे डॉक्टर कोई भी मरीज के साथ कोई रहम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर रहम करेंगे तो मरीज ठीक नहीं होगा। क्योंकि गुरुजी एक सूत्र कहते थे कि दवा रोग के अनुसार होना चाहिए, रोगी के अनुसार नहीं, क्योंकि रोगी के अनुसार दवा नहीं दी जा सकती, रोगी तो कभी अच्छा चाहता ही नहीं, क्योंकि वो तो कड़वी दवा कभी नहीं चाहेगा। तो रोग के अनुसार दवा करो, ना कि रोगी के अनुसार दवा करो, ये गुरुजी का एक सूत्र, महान सूत्र था। तो जो उनका ट्रीट करने का जो तरीका था, फिर जब वो दीक्षा देते थे एक आचार्य की तरह हो जाते, और जैसे ही वो गुरु के उस अपने आप में होते तो वो आध्यात्मनिष्ठ हो जाते, फिर वो किसी की तरफ देखना नहीं, कुछ नहीं बोलना। क्योंकि मेरा एक अपना निजी अनुभव आपको सुना रहा हूं कि पूज गुरुवार को हम लोग जब कुंडलपुर से विदा हुए तो गुरुजी ने हमें
बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहिए कि कोई रहम नहीं, कोई कोताही नहीं, कोई कुछ नहीं, कह दिया है ना, कह दिया। मतलब वचन एक बार मुख से निकल गया तो निकल गया। हमने बहुत सारे बहाने बनाए गुरु जी पास रुकने के, लेकिन उनके मन को, मैंने कहा ना, वो रहस्यमयी थे, उन्हें उनका रहस्य हम पकड़ ही नहीं पाते थे। उन्होंने हमको 2021 में जब मार्च का जब वो एंड आया तो आचार्य भगवान ने फरवरी में बंजारण पूरा किया और 1 मार्च को हम लोगों को संकेत मतलब दिया 28 को कि तुम लोग को कल निकलना है। अब हम सबको विदाई हो रही थी तो उस दिन संयोग से 14 थी, तो हमने कहा भाई रिक्ता तिथि है और मंगलवार भी था, तो हमने कहा कि गुरुजी को, मैंने महाराज से कहा, वीर सागर महाराज से, कि महाराज गुरुजी के पास और रुकने का मन है, क्योंकि हम लोग 21 जनवरी को तो पहुंच ही पाए थे और बड़ा 800-900 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा आगरा से करके हम लोग, वैसे तो दिल्ली से यात्रा करके हम लोग चले थे और बड़ी कठिनाई से, बहुत आंधी तूफान, पानी, ठंड झेलते, जो कि उधर की ठंड आप लोग जानते हो कैसी कठिन होती है। और वो ठंड, यूपी की ठंड, और वो जनवरी दिसंबर के महीना, पूरी एक लंबी यात्रा की थी हम लोगों ने। 28 नवंबर को हम लोग आगरा छोड़ा था और जनवरी तो आप समझ सकते हो कि 54-55 दिन की एक लंबी यात्रा करके कोई शिष्य गुरु के शरण में पहुंच रहा हो और फिर गुरु कहते कि नहीं अब जाओ, तो कितना वज्रपात होता है वो शिष्य ही जानता है। वो आपको अपना अनुभव तो नहीं ये कह सकता कि मैं ये तो नहीं कहता कि आपको अनुभव नहीं है, लेकिन आपको गृहस्थी का अनुभव हो सकता है। एक शिष्य की अंतरंग पीड़ा का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपना कभी गुरु बनाया या नहीं बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने शिष्य और गुरु का ये संबंध समझा है वो समझ सकता है इस पीड़ा को। तो बहुत सारे बहाने बनाए कि भाई हम आचार्य जी आप हमें रुकने की परमिशन, गुरु महाराज ने कहा कि महाराज जी कल 14 से, तो आप हमें प्रतिक्रमण करना है। तो आचार्य जी ने बिल्कुल लाजवाब उत्तर देते, मतलब उनका जवाब नहीं काट सकते आप। तो कहने लगे कि सुबह कर लेना प्रतिक्रमण। हमने कहा आचार्य जी दोपहर में प्रतिक्रमण कहाँ बिहार हो पाएगा, नहीं नहीं सुबह सुबह कर लेना। तो फिर मैंने एक और बहाना बनाया, मैंने कहा आचार्य श्री कुंडलपुर की यात्रा पूरी करना है। तो कहते इतने दिन से तुम क्या कर रहे, तुम लोग क्या कर रहे थे? तो मैंने कहा कि आपका लोभ ही नहीं छूट पा रहा था, आपका लोभ छूटे तो भगवान पास जाओ। मुझे तो अपने चैतन्य भगवान दिख रहे हैं, मैं वहां भगवान पास जाके करता क्या? तो जम के मुस्कुरा के थे, हे ऐसा बोलता है, ऐसा नहीं बोलना। हमने कहा आपका लोभ ही नहीं, अब बताओ उनका लोभ कैसे छूट सकता है? कोई शिष्य उनका लोभ कैसे गौण कर देगा? उनको हम कैसे लोभ कर दे, वो हो ही नहीं सकता। तो हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपका लोभ ही, तो कहने लगे नहीं अब वो हो गई यात्रा, निकलना है नहीं निकलना है। हमने कहा भाई गुरुजी नहीं माने। महाराज जी कल 14 से अमावस्या है, कोई एक आध दिन होगा। तो कहेंगे कोई 14 नहीं, कोई अमावस्या नहीं, यात्रा शुरू हो गई है और गुरु मुख से निकल आए तो कोई 14 नहीं, सब फलीभूत होगी, जाओ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं उस समय समझ नहीं पाया कि गुरुजी का रहस्य क्या है और क्या चाहते हैं। फिर गुरु आज्ञा तो गुरु आज्ञा, शिष्य को तो फिर मानना ही है। और उस दिन हम लोग अपनी यात्रा पे आगे दोपहर में बिहार बड़े कठिन उससे में निकल पाए हम लोग, क्योंकि उनको छोड़ना बहुत दुर्लभ और बहुत कठिन हो रहा था। उस समय मैं नीचे भी आया, जब बड़े बाबा के दर्शन करे तो गुरु जी कहते हैं हाँ चलो चलो जल्दी चलो, और मुस्कुरा के आशीर्वाद दिया और हम लोग निकल पड़े। हम लोग वहाँ पे बांदकपुर है, तो उस बांदकपुर के लिए हम लोग आगे निकलना था कटनी की ओर, तो हमने कहा बांदकपुर होते निकलेंगे। और गुरुजी ने उधर पता पड़ा सुबह गुरुजी ने विहार कर दिया डोली, तभी उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था। और संयोग की बात थी वो डोली घूमते घूमते पता पड़ा कि हम इधर बांदकपुर पहुंचने वाले हैं और उधर गुरुजी की डोली बांदकपुर पहुंचने वाली है।
हमने कहा गुरु ने मंगलवार सही चुना और चुना तिथि चुनी हो, लेकिन गुरु से निकला तो मंगल ही मंगल होना ही होना है, ये बात था। और गुरु जी को उस दिन हमने देखा फिर गुरु जी को एक बार अपने कंधों पर पहली बार गुरु जी को उस दिन शायद कंधे पर उठाने का समय मौका मिला। और जब गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी आप इनके पास तो उठा ही रहे हो, क्योंकि हमने सुन रखा था कि कभी गुरु जी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को अपने कंधे पर उठाया था, जब वो किशनगढ़ से रेनवाल है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक नदी पार करके गुरु जी को जाना था। और उस समय ज्ञान सागर जी महाराज की स्थिति बड़ी मिंडा करके कोई नदी है वहाँ पर, तो पार करना था, तो उसमें रेत ही रेत थी, क्योंकि पानी नहीं था तो रेत पे पैर धंसते। तो गुरुजी ने अपने कंधे पर अपने गुरु को बिठाकर बहुत 3 किलोमीटर की लंबी यात्रा उसमें पार करी और लेके गए। तो हमने कहा कि गुरुजी जब आप अपने गुरु को बिठा के पार करा सकते हो तो हम लोग को भी डोली उठाने का मौका मिले। तो हमने पूज्य समता सागर जी महाराज को आगे किया। पूज्य समता सागर जी महाराज से कहा कि भाई आप ही पूछो, आप ही बड़े हो। उस समय योग सागर जी महाराज थे, लेकिन अब वो उनसे कहलवाना थोड़ा कठिन था, क्योंकि वो गुरुजी शायद आपस में कुछ कहे, उन्होंने कहा नहीं। तो समता जी महाराज क्योंकि हम लोग पहुँचे थे तो उन्होंने निवेदन किया कि आचार्य भगवान अब आप से एक प्रार्थना थी। तो गुरुजी ने बड़ी ऐसे दृष्टि से देखा हम लोग कि हम लोग सब आपकी इस पालकी को उठाना चाहते हैं, तो पालकी उठाने का तो आचार्य जी पहले तो मौन रहे, सोचते रहे कैसे उठाओगे। नहीं आचार्य जी इतना तो अवसर हम लोगों को मिलना चाहिए आपकी पालकी उठाने का। तो बड़े मुस्कुरा के कहते ठीक देख लो जैसा भी हो। और गुरुजी ने बहुत अच्छे से जैसे ही पालकी में बैठे तो सबको अपने आप अलग कर दिया और कह दिया कि हाँ महाराज लोगों को अवसर दे दो। वो पालकी उठा के मन इतना आनंदित था, ऐसा लग रहा था जैसे कभी श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की पालकी उठाई थी अपने कंधे पर। ऐसा लग रहा था जैसे श्रवण कुमार लेके चारों धाम की यात्रा पे निकला था कभी अपने माता पिता को। उस दिन इतना आनंद, इतना उछाल मन मान रहा था कि देखो पूज्य गुरुवर की कृपा से ये अवसर मिल गया। और गुरुजी ने उस दिन हम लोगों को कुछ नहीं कहा, हम लोगों को बिल्कुल बड़ी खुशी थी कि चलो भाई आचार्य जी की शाम हो गई। तो हम लोगों ने और बांदकपुर के बीच से, चूँकि कटनी से इस रूट पे थे, तो बांदकपुर से ऐसा करते हुए आचार्य जी बांदकपुर से 4-5 किलोमीटर निकल गए। तो हम लोगों को लगा कि चलो कम से कम 1 आध दिन और गुरुजी का मिलेगा। लेकिन मैंने कहा ना वो बड़े रहस्यमय है। उन्होंने जैसे ही भांप लिया हम लोगों को कि भाई ये लोग तो यहाँ से जाने ही नहीं चाह रहे, फिर उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ करेंगे। तो आप देखना गुरुजी का, अब मैंने कहा ना वो हर रोल में फिट है। उनका रोल एकदम से बदला। पहले तो बहुत मुस्कुराते रहे, सब आशीर्वाद देते रहे, जब तक उनकी पालकी हल्की उठा के हम पहुंच गए शाम को। और हम लोग रात्रि विश्राम भी कर लेंगे। हमने सोचा कि भाई सुबह देखेंगे क्या होता है। और जैसे हम सुबह उठे बस गुरुजी ने ऐसी निगाह कर ली बिल्कुल नीचे, ना कोई बोलना, ना कोई चालना, ना कुछ देखना, कुछ नहीं करना। हम लोग बड़े आश्चर्यचकित कि भाई नमोस्तु करे, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, नमोस्तु का जवाब नहीं, कुछ नहीं। तब योग सागर जी महाराज ने संकेत दिया पूज्यवर ने कि बोलो तुम लोग रुके क्यों हो, पहले तुम लोग तो यहाँ से निकलो, तुम निकलो। तो महाराज समझा मैंने कहा कि भाई अब रिस्क नहीं लेना है, अब अपने को यहाँ से धीरे से खसकना है, सब लोग नमोस्तु करो। तो कुछ नहीं बोले। और जैसे हम लोगों ने कहा कि आचार्य से हम जा रहे हैं, तब बड़ी बड़ी आंट को उठा के देखे, तब उन्होंने धीरे से हल्का सा फिर नीचे कर ली कि ऐसा ना रुक ना जाए। और
हम लोग जब मैंने देखा कि भाई जैसे हम लोग सब एक एक करके बाहर हुए तो मैं पीछे था, हल्का सा मैं और निष्कम सागर जी और ये हम लोग धीरे से पीछे, तो मैंने यूं पीछे मुड़ के देखा तो बड़े जोर से मुस्कुरा रहे हैं कि भाई पीछे छूटा। तब मुझे लगा कि गुरु जी रहस्यमय, उन्होंने अपना रोल एकदम ऐसा बनाया, ऐसा चेहरा बनाया कि एक टीचर का रोल होता है ना, एकदम कड़क टीचर वाला, कि भाई अंदर से तो बिल्कुल नरम है, बाहर से ऐसा रोल बनाया। जब पिता को अपनी बात मनवाना होती है पिता को, तो कैसा रोल करता है पिता, करता है ना, ऐसे बिल्कुल वेल अप टू डेट पिता की तरह उन्होंने रोल निभाया, बिल्कुल कड़क। और जैसे गई तो मुस्कुरा दी, फिर उन्होंने कुछ भी। तब लगता है कि गुरु जी का जो जीवन यात्रा का जो रहस्य रहा है ना, वो हमेशा से रहस्यमय रहे।